नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। कई नए सुअर पालक किसान जब फार्म शुरू करते हैं तो जानकारी की कमी के कारण सुअरों की सही देखभाल नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि सुअरों की ग्रोथ धीमी हो जाती है, बीमारियां फैलने लगती हैं और मुनाफा कम हो जाता है। कई बार फार्म की सफाई या वेंटिलेशन पर ध्यान न देने से सुअर बीमार पड़ जाते हैं और खर्च बढ़ जाता है। अगर फार्म सही तरीके से नहीं बना हो तो सुअरों को गर्मी, ठंड और नमी से भी परेशानी होती है। इस समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे सुअर फार्म को साफ, सूखा और हवादार कैसे रखें, फार्म में गंदगी और बदबू से बचाव के आसान तरीके, फार्म में रोशनी और वेंटिलेशन की सही व्यवस्था कैसे करें, गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में सुअरों को आरामदायक माहौल कैसे दें, और आखिर में फार्म का सही डिजाइन तैयार करवाने के लिए क्या करें। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें। इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो आइए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस विषय की पूरी जानकारी। सुअर पालन को सही तरीके से शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है कि फार्म का स्ट्रक्चर ठीक से बनाया जाए। अगर फार्म का ढांचा सही नहीं होगा तो सुअरों को आराम से रखना और उनकी देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा। जब सुअरों को गलत तरीके से रखा जाता है तो उनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है, बीमारियां फैलने लगती हैं और उत्पादन भी घट जाता है। कई नए किसान सफाई और वेंटिलेशन यानी हवा के आने जाने पर ध्यान नहीं देते। इसका नतीजा ये होता है कि फार्म में गंदगी और बदबू बढ़ने लगती है। ऐसे माहौल में सुअर जल्दी बीमार पड़ते हैं। अब देखिए, जैसे अगर किसी किसान ने फार्म में सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो वहां की मिट्टी गीली और बदबूदार हो जाएगी। सुअर उसमें पड़े रहेंगे और फिर बीमारी फैलने से दवाइयों का खर्च बढ़ जाएगा। इससे किसान का मुनाफा घट जाता है। इसलिए पहला काम है फार्म की सफाई का ध्यान रखना, दूसरा हवा का सही रास्ता बनाना और तीसरा सुअरों को खुली, साफ और सूखी जगह पर रखना। यही बातें सुअर पालन की अच्छी शुरुआत की नींव होती हैं। तो नए सुअर पालक किसान को अपने फार्म पर जानकारी की कमी के बावजूद सुअर की ठीक से देखभाल करने के लिए जो पहला उपाय करना चाहिए वह है सुअर फार्म को साफ, हवादार और सूखा रखें। सुअर पालन में सफाई का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर फार्म साफ सुथरा नहीं रहेगा तो सुअर जल्दी बीमार पड़ सकते हैं और किसान को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए रोजाना गोबर और गंदगी साफ करना जरूरी है ताकि मक्खी मच्छर न पनपें और बदबू न फैले। बारिश के समय तो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पानी फार्म में जमा हो गया तो वहां नमी बढ़ जाती है और उसी से फंगल इन्फेक्शन या त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए फार्म में पानी निकासी की व्यवस्था हमेशा ठीक रखनी चाहिए ताकि कोई भी गंदा पानी रुकने ना पाए। साथ ही फार्म इस तरह बनाना चाहिए कि उसमें ताजी हवा आती रहे और धूप भी ठीक से पहुंचे। धूप से बैक्टीरिया और कीटाणु खत्म होते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा घट जाता है। जैसे अगर फार्म बहुत बंद रहेगा और हवा का रास्ता नहीं होगा तो सुअरों को सांस लेने में तकलीफ होगी और बीमारियां तेजी से फैलेंगी। लेकिन अगर हवा और धूप दोनों का सही इंतजाम रहेगा तो सुअर स्वस्थ रहेंगे, तेजी से बढ़ेंगे और किसान को अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। इसलिए सफाई को रोजाना की जरूरी आदत बनाएं। यही सुअर पालन की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। तो नए सुअर पालक किसान को अपने फार्म पर जानकारी की कमी के बावजूद सुअर की ठीक से देखभाल करने के लिए जो दूसरा उपाय करना चाहिए वह है फार्म में उचित रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। सुअर पालन में फार्म का सही डिजाइन बहुत जरूरी होता है। अगर फार्म ठीक तरह से नहीं बनाया गया तो सुअरों को गर्मी, ठंड और बीमारियों से परेशानी हो सकती है। इसलिए फार्म ऐसा होना चाहिए कि उसमें हवा और रोशनी अच्छी तरह आती जाती रहे। अगर फार्म बहुत बंद होगा तो उसमें बदबू और नमी बढ़ेगी, जिससे सुअर जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। सुअर पालन में फार्म का सही डिजाइन बहुत जरूरी होता है। अगर फार्म ठीक तरह से नहीं बनाया गया तो सुअरों को गर्मी, ठंड और बीमारियों से परेशानी हो सकती है। इसलिए फार्म ऐसा होना चाहिए कि उसमें हवा और रोशनी अच्छी तरह आती जाती रहे। अगर फार्म बहुत बंद होगा तो उसमें बदबू और नमी बढ़ेगी,
जिससे सूअर जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। गर्मी के मौसम में सूअरों को ठंडी और छायादार जगह मिलनी चाहिए, वरना उनकी तबीयत खराब हो सकती है और ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इसके लिए फार्म में पानी छिड़कने की व्यवस्था रखना अच्छा रहता है। वहीं सर्दी में ठंडी हवा से बचाव जरूरी है, इसलिए दरवाजे और खिड़कियां ऐसी बनाएं जिन्हें जरूरत पड़ने पर ढंका जा सके। मान लीजिए, अगर कोई किसान बिना वेंटिलेशन वाला फार्म बना लेता है तो गर्मियों में अंदर बहुत गर्मी और बदबू भर जाएगी। ऐसे में सूअर खाना कम कर देंगे और बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए फार्म को हमेशा सही डिजाइन से बनाना चाहिए ताकि सूअर स्वस्थ रहें, तेजी से बढ़ें और किसान को अच्छा मुनाफा मिले। अगर आप अपने सूअर फार्म को पूरी तरह से साफ, हवादार और सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो अग्रिजीवन पिग फार्म स्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैप सर्विस आपकी मदद कर सकता है। हमारी सेवा आपके फार्म की भूमि, जलवायु और बजट के अनुसार वैज्ञानिक और टिकाऊ डिजाइन तैयार करती है। इसमें शेड, नर्सरी, फिनिशर, फीड स्टोर और वेस्ट मैनेजमेंट तक का पूरा नक्शा शामिल है। सही वेंटिलेशन, रोशनी और पानी की व्यवस्था के साथ यह डिजाइन सूअरों को स्वस्थ रखती है और आपके मुनाफे को बढ़ाती है। अब आप आसानी से अपने फार्म को क्लीन, मॉडर्न और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। किसान यह अग्रिजीवन पिग फार्म स्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैप सर्विस हमारी संस्था की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो यह सेवा केस ऑन डिलीवरी भी उपलब्ध है, यानी आपको पहले कोई पैसा जमा नहीं करना है, सेवा आपके घर पहुंचने के बाद भुगतान करें। अग्रिजीवन पिग फार्म स्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैप सर्विस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्था के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। चाची तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एग्रीजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करें।